धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम इस विद्या को ग्रहण कर पा रहे हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सेठाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवाचायाणं, नमो लोये सवसाहुनम्। ऐसो पंचनमोकारो सवपावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। हम सब के जीवन में मंगल की कामना के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल सेशन है कि जो हमारी लाइफ को पूरा कंप्लीटली चेंज कर सकता है। वो कैसे चेंज कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि पंचपक्षी विद्या से हम अपने टाइम के बारे में जान सकते हैं कि किस समय हमें कोई काम करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत मेहनत करते हैं, वी ऑल आर हार्ड वर्किंग पीपल्स, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है ना। जिस लेवल का हमें सक्सेस चाहिए वो सक्सेस हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हमारे लिए कौन सा सही समय है, कि कब हमारी डिवाइन, हमारे एंजल्स हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपने काम को, अपने जो डिवाइन बर्ड्स, हमारे 5 डिवाइन बर्ड्स, पंच पक्षी के नाम जैसे आप समझ रहे हो कि 5 ऐसे डिवाइन बर्ड्स हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताए हैं, अगर हम उनके अनुसार अपना काम करें अकॉर्डिंग टू देम, कि जब वो बर्ड ऐसी पोजीशन में है कि हमें वो ब्लेसिंग्स दे रहा है, तो वो काम हमारे 100% सक्सेसफुल होने के चांसेस बनते ही बनते हैं। राइट? वो टाइम हमें नहीं पता है क्योंकि हम इस अमेजिंग विद्या को अभी तक नहीं जान पाए हैं। और दूसरा जो मैंने आज तक महसूस किया है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप में हमने अपनी एनर्जीज को ब्लॉक कर दिया है। हम खुद ही उनको ब्लॉक करके बैठे हैं। हम कई बारी तो ऐसे ही सोच लेते हैं कि हम लड़की हैं, हम नहीं कर सकते, हम लड़का है तो हम ये नहीं कर सकते। राइट? मतलब हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बाउंड्रीज बनाई हैं कि ये काम लड़के का है और ये काम लड़की का है, तो हम उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं सोच पाते। बहुत सारी हमारी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम अपने आप को रोक लेते हैं। राइट? और वो ठीक भी था कहीं ना कहीं, लेकिन अब हमें क्या है कि हम अपनी ग्रोथ को रोक ले रहे हैं, है ना। हमें फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, नहीं हो पा रही। हमें इमोशनली, हम रिलेशनशिप्स में अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे। वेलकम विवेक भैया, वेलकम राजीव जी। तो हम वो क्यों अपनी ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे? वो ग्रोथ हमारी क्यों रुकी हुई है? क्योंकि वो इमोशन हमारे अंदर हमारी ब्लॉकेज का कारण बन गया है। ठीक है, नाड़ी शोधन से हम ब्लॉकेजेस को अपनी नाड़ियों की खोलते हैं। और साथ में एक ये बहुत अच्छा मेथड है EFT का, जिसको हम डे टू डे लाइफ में हमें पंचपक्षी और नाड़ी शोधन को हमें फिर भी समय लगता है। ठीक है, वो भी एक बहुत, वो अपने आप में एक कंप्लीट प्रोसेस है। लेकिन ये छोटी छोटी अगर हम टिप्स अपनाते हैं दिन में 3 से 5 मिनट के लिए भी, तो भी हम अपनी ब्लॉकेजेस से बाहर निकल पाते हैं। डे बाय डे हम कंप्लीटली उन एनर्जीज के साथ अलाइन हो पाते हैं जो हमें चाहिए। राइट? अभी जो हमें चाहिए, जिस रास्ते पे हमें जाना है, उसके बीच में बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, और वो ब्लॉकेजेस मैंने ही क्रिएट की हैं, तो वो मुझे ही हटानी भी पड़ेंगी। मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है। ये बात सुनने में बहुत अजीब लगती है। शुरू में जब मेरे मेंटर्स ने मुझे बताया था कि इट्स ओनली यू जो कि आपको रोके हुए है, तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था कि मैं ही खुद के लिए बैरियर कैसे हो सकती हूँ। लेकिन डे बाय डे जैसे जैसे मैं इस पाथ पे आगे बढ़ती रही, विद इन 5 years मैंने बहुत अपने अंदर क्लैरिटी और बहुत सारे चेंजेस मैंने क्रिएट कर पाई हूँ अपनी लाइफ में। और वो मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ को उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाओ।
राइट, एक राइट मेंटोर का होना, एक राइट थॉट का होना, एक राइट पाथ का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पाथ की क्लैरिटी हमें दो ही कोर्सेज, जो मैंने आज तक बहुत सारे मैंने कोर्सेज किए, 100 ऑफ कोर्सेज मैं कर चुकी हूँ। ज्योतिष भूषण का मुझे अवार्ड मिला है, लाल किताब आचार्य का मुझे अवार्ड मिला है, और इसके साथ और भी मेरा इंट्रोडक्शन था स्क्रीन पर, तो मैं बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये दो कोर्सेज हमारी डे टू डे लाइफ को, क्या है मेरे हाथ में, क्या है, क्या मेरे हाथ में मेरा पास्ट है, वो तो बीत चुका है, राइट, और जो फ्यूचर है वो आने वाला है ना, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो मेरे हाथ में है क्या एट प्रेजेंट, मेरा प्रेजेंट ही तो मेरे हाथ में है। जब मैं अपने प्रेजेंट को अच्छा कर सकती हूँ तभी मेरा आगे फ्यूचर अच्छा होगा। समझ रहे हो ये बात? इस बात से कौन कौन एग्री करता है कि जब मैं अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाऊंगी तभी मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। पास्ट तो जा चुका है, राइट, उसको तो हम कैसे हील करेंगे वो अलग टेक्निक्स हैं। थैंक यू आकाश जी फॉर योर थम्स अप। तो ये हम सब ही मानते हैं, ठीक है। तो मेरे प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए ये दो मोडालिटीज़ जो मैंने आज तक सीखी हैं, उनमें से ये दो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करती हूँ। और ख़ुद के लाइफ में मैंने बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है। मैं बिल्कुल, मेरी छोटी सी मैं बताना चाहूँगी, अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मैं भी आप सबकी तरह हाउसवाइफ थी, कहीं घर से बाहर नहीं जाना है ऑल, अभी भी मैं नहीं निकल पाती हूँ, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में आप सबसे मिल लेती हूँ, वर्ल्ड वाइड लोगों से मेरा मिलना होता है, तो बिल्कुल घर में बंद। और हालत ये थी कि डॉक्टर लोगों ने मुझे जवाब दे दिया था, क्योंकि मेरी पूरी स्पाइन बल्जेस इतने सारे हैं और 3 मेरी स्पाइन में फ्रैक्चर्स हो चुके हैं 3 टाइम्स। और अब का जो फ्रैक्चर हुआ था 21 में वो इतना सिवियर था कि डॉक्टर लोगों ने बोला था कि पता नहीं क्या होगा, हम नहीं कुछ बता सकते, ऑपरेशन कराओ या नहीं कराओ, ये खड़ी होंगी नहीं होंगी, बोलेंगी नहीं बोलेंगी, हम कुछ नहीं कह सकते, राइट। मैंने वहाँ पे जाकर जब मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई, वहाँ से मैं उठी हूँ अब वापस से। तो जब मैं उस कंडीशन में, जबकि आप कह सकते हो कि आप एक डेथ बेड पर थे, वहाँ से आप आज आपके सामने हूँ, ग्रो कर पाई हूँ, अपने आप को सेटल कर पाई हूँ हर चीज़ को, तो आप लोग तो मेरे से बहुत 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 अच्छे हो एंड आप सब लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। राजीव जी मेरी बहुत सारी क्लासेस में मेरे साथ जुड़ते आए हैं, वो भी मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी को देख रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज इन्होंने मेरे साथ किए भी हैं। स्वाति मैम भी काफ़ी टाइम से अब जुड़े हैं नाड़ी शोधन की क्लासेस से, एंड और भी होंगे जो मेरे को दिख नहीं रहे हैं, लोगों के कैमरास ऑन नहीं है। आशिका जी हैं, स्वाति जी हैं, विवेक भैया पहली बार जुड़े हैं मेरी क्लासेस में, तो वेलकम ऑल। कि अब जो है मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंच पक्षी के बारे में जानेंगे कि ये क्या है वो 5 वर्ड्स, एंड देन हम EFT के बारे में जानेंगे कि EFT क्या है, ठीक है। ये EFT जैसे हम लोगों को सबको पता है एक टैपिंग मेथड है, लेकिन इसको डीपली समझना कि कैसे हम इसको अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाए खुद के लिए। हम जब आप ये कोर्स कर लोगे 7 डेज़ का, तो आप खुद के साथ साथ दूसरे को भी हील कर पाओगे, क्योंकि जब तक हमें बारीकी का नहीं पता, हमें पता है कि वी हैव टू टैप हियर एंड से समथिंग, बट अब मुझे इसका ठीक से मीनिंग नहीं पता, मुझे ठीक से स्केल बनाना नहीं आता, फिर कितना मैंने ट्रांसफॉर्म किया वो मैं नहीं नोट कर पाऊँगी, मेरी रिपोर्ट कार्ड नहीं आएगी मेरे सामने, तो क्या मैं रिजल्ट गिविंग हूँ? नहीं है ना, मेरा रिजल्ट ही नहीं पता कि मैंने कुछ किया उसके बाद मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा रिजल्ट अ बिग ज़ीरो। तो हाउ टू बी अ रिजल्ट गिविंग पर्सन, कैसे आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो, वो हम जानेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंच पक्षी के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। आप सब लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हो? ओके, थैंक यू। ये पंच पक्षी विद्या, इट्स बेस्ड ऑन 5 डिवाइन बर्ड्स। ये भी वैदिक जो हमारा ज्योतिष रहा है, हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसी का एक पार्ट है। महर्षि व्यास जी ने और बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने इसका ज्ञान हमें दिया है, जो कि नॉर्थ इंडिया में इसको कम लोगों ने अपनाया और इसके ऊपर काम किया पहले। जो साउथ के लोग हैं
उन्होंने साउथ के जो सेंट्स थे, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको डिकोड किया और वो उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाया। और साउथ के लोग जो है बेसिकली इस पे काम करते हैं और इसी के थ्रू वो अपने वर्क्स को आगे करते हैं, तभी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस भी हैं। इसमें 5 जो हमारे डिवाइन बर्ड्स हैं वो हैं क्रो, कॉक और हैन हम इसको बोल सकते हैं, आउल, पिकॉक एंड वल्चर और हॉक। दीज आर आर 5 डिवाइन बर्ड्स। ये बर्ड्स क्या है, क्या कई बार हम कहते हैं ना क्रो, तो आप कैसे कह रहे हो क्रो या वल्चर या हॉक, ये क्या डिवाइन बर्ड्स हो सकते हैं? हाँ, ये भी डिवाइन बर्ड्स की कैटेगरी में ही इनको रखा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये कुछ ना कुछ हमें बताते हैं हमारी लाइफ के बारे में। जो हमारे 27 नक्षत्रास होते हैं, देखिए ये जो कोर्स होगा ये आपका 0 to हीरो वाला कोर्स है हमारा। बेसिक से लेके हम एडवांस लेवल तक इसमें जाएंगे। अगर आपने पहले एस्ट्रोलॉजी की है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं भी की है तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो ये हमें हमारी कॉस्मिक रिदम के साथ में इंक्लाइन करते हैं कि कब हम अपना कौन सा काम करें। इसमें हम 5 डेज़ हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी रहता है। आप समझ रहे होंगे कि 5 डेज़ में हम क्या ही कर पाएंगे, लेकिन ये 5 डेज़ बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। इसमें मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स देती हूँ, कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस बताती हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन पावर्स को बढ़ा सकते हो, आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हो, एंड देन आगे आप अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ को बहुत बेटर आप बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो हमारा 5 डेज़ का कोर्स रहता है उसमें क्या करिकुलम रहता है, मैं बहुत जल्दी लेके चल रही हूँ। अगर किसी को कुछ चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ आप हैंड रेस कर लीजिए और मुझसे पूछ सकते हैं इन बिटवीन, ठीक है। डे 1 में हम जानेंगे कि हम ये 5 बर्ड्स कौन से हैं और इन बर्ड्स की क्या जर्नी है और वो हमें किस तरह से गाइड करते हैं। हम उनके ट्रेड्स के बारे में जानेंगे। जब हमें पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का ये बर्ड है तो हम ये जान पाएंगे कि उसकी क्या तो हैबिट्स हैं, उसे क्या खाना पसंद है, उनको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, उसका क्या नेचर है, वो बहुत प्राउडी है या कैसे बोलता है। मतलब आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी के बारे में आप जान सकते हो, राइट। एंड देन हम उनकी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में जानेंगे। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी हमारी मैरिज के लिए काम आती है, हमारी फ्रेंडशिप के लिए काम आती है और हमारी पार्टनरशिप में भी काम आती है। जब आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करो, राइट, तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या वो आपका फ्रेंड बर्ड्स में आएगा या वो पर्सन आपके एनिमी बर्ड्स में आएगा। अगर वो पर्सन आपके एनिमी बर्ड्स में है तो इट्स बेटर कि आप उसके साथ पार्टनरशिप ना करो, आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म ऐसे रिलेशनशिप में ना जाओ जहाँ जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये बहुत हमें अच्छे से गाइडेंस मिलती है और ये गाइडेंस जो भी है ना ये एकदम मतलब इतना साइंटिफिकली बेस्ड है, हर चीज़ प्रूवन है कि आपको जब इनका डिटेल में आप समझोगे इनको तो आपको पता चलेगा कि कितना अमेजिंगली वर्क करता है। इसके अंदर हम इन बर्ड्स के एलिमेंट्स जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उनके साथ में इनका कनेक्शन जानेंगे कि क्यों कौन सा बर्ड कौन से एलिमेंट से कनेक्टेड है, तो उसका मूड कैसा रहता है, राइट। उनके फ्रेंड्स कौन से हैं, उनके एनिमीज़ कौन से हैं, उनकी लकी डायरेक्शंस कौन सी हैं, उनके लकी कलर्स कौन से हैं, सो दैट कि आपको अपना लकी कलर पता चलेगा, आपको अपनी लकी डायरेक्शन पता चलेगी कि आप कहाँ बैठ के कौन सा काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप मीटिंग में जा रहे हो, किस टाइम आप जाओ, घर से निकलो और किस तरह से आप अपने काम को स्टार्ट करो, ये पूरी गाइडेंस आपको यहाँ से मिलती है। इन 5 वर्ड्स की 5 स्टेजेस के थ्रू हम प्रश्न कुंडली भी बनाते हैं। लाइक अगर आपकी लाइफ में आप कहीं फंस गए हो, आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, राइट, तो आपको इन 5 वर्ड्स की ये 5 पोजीशंस होती हैं। 5 पोजीशंस में इनकी एक ईटिंग स्टेट है, इनकी वॉकिंग स्टेट है, रूलिंग स्टेट है, स्लीपिंग स्टेट है एंड डाइंग स्टेट है। डाइंग स्टेट का मतलब ये नहीं है कि बर्ड मर गया तो जिंदा नहीं हो सकता। डाइंग स्टेट का मतलब होता है कि अब अगर आपने इस टाइम पे कुछ किया तो आपको इसका रिजल्ट 0 मिलने वाला है, राइट। तो इस टाइम को, स्लीपिंग टाइम को एंड डाइंग टाइम को, ये 2 टाइम हमें ऑलवेज छोड़ देने चाहिए।
इस टाइम पे आपको कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई भी करनी है तो आप इस टाइम पे उनको बोलें कि आप रेस्ट करो या कुछ और कर लो, ठीक है। कोई आप साधना कर सकते हो, कोई आप मंत्र जाप कर सकते हो, लेकिन आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम नहीं करेंगे। ये 2 टाइम आपको ऑलवेज अवॉइड ही करने चाहिए। एंड देन ईटिंग टाइम, जैसे कि कोई भी हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं, हर एक को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो टाइम के लिए आपको सेलिब्रेशन करना है अपने बच्चे के बर्थडे का, तो अपने बच्चे के बर्थडे की सेलिब्रेशन बहुत बढ़िया हो, ठीक है। जितना भी आप खाना बनाओ वो कम ना पड़े गेस्ट से, कुछ भी मतलब इस तरह का कोई भी सेलिब्रेशन आपको करना है, कोई पूजा रखनी है, तो आप ईटिंग टाइम पर रख सकते हो। वो उसका ईटिंग टाइम आप देखोगे जिस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आप करना चाह रहे हो। वॉकिंग स्टेट ये आपके लिए अच्छी है। कोई न्यू बिगनिंग लेनी है आपको, कोई वो आपका ट्रैवल करना है बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बच्चों को कोई ट्रैवल करना है, तो वो आप इस टाइम पर उनका करा सकते हो। दैन उनका रूलिंग स्टेट में आ जाता है, जिसमें कि आप ईटिंग वाला भी काम कर सकते हो, वॉकिंग वाला भी काम कर सकते हो। कोई नया काम शुरू करना है, जैसे कि कोई हम मुहूर्त निकालते हैं ना, तो मुहूर्त निकालने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर को पता है कितनी चीज़ें देखनी होती हैं। आपकी पूरी की पूरी कुंडली देखी जाएगी, उसका उच्च का ग्रह देखा जाएगा, उसका फिर चौघड़िया देखेंगे, फिर उसका हम हौरा मुहूर्त देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम चंद्रमा की डायरेक्शन देखेंगे, फिर जाके नक्षत्र देखेंगे कि आपका वो फ्रेंड नक्षत्र है या नहीं, फिर आपका एक पर्सनल मुहूर्त निकलता है, राइट। लेकिन अगर आप इन शॉर्ट, अगर आप विद इन कुछ सेकेंड्स अपना ये निकालना चाहते हो, राइट, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल है ये कि आप रूलिंग टाइम देख लीजिए। अगर आप अपने रूलिंग टाइम पे कोई काम कर रहे हैं तो वो काम आपका सक्सेसफुल होगा। दैट्स द बेस्ट मुहूर्त। ज्योति जी आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आप म्यूट हैं डियर ज्योति जी। चलिए हम बाद में लेते हैं, पहले मैं आपको और बता दूं। और इसमें हम और इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। सिर्फ डेज ही 5 है, इसको मैं करना चाहूँ तो मैं 10 डेज में भी ख़त्म कर सकती हूँ, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही इलेबोरेटेड है। जिन्होंने भी पहले कोर्सेज किए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे साथ आज, वो आपको बताएंगे कि अगर हम इसको 10 दिन या 15 दिन लगा के भी करते हैं तो भी कम पड़ता है। लेकिन मैं इसको 2.5 से 3 घंटा मेरा करीब करीब क्लासेस में लग जाता है इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने में। हम अपनी लॉस्ट आइटम्स को कोई और एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हम ये जान सकते हैं कौन व्यक्ति लेके गया है, किस डायरेक्शन में लेके गया है, और कहाँ पे वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब हम इसके थ्रू जान सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का नाम ऐसे रखा जाए कि उसके नक्षत्र उसको ऑलवेज ब्लेसिंग्स दें, एंजल्स उसकी ब्लेसिंग्स बनी रहें, वो हम इसमें जानेंगे। एंड देन आपको डिजिटल टूल्स भी मैं दूंगी। आपके पास इतना स्टडी मटेरियल होगा कि लॉन्ग पूरा पीडीएफ्स होंगे, देन शॉर्ट पीडीएफ्स होंगे, देन उसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर भी दिया जाएगा, ठीक है। वो फ्री सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनको आप यूज़ करके अपने लिए और अपने पूरी फैमिली के लिए इन चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। और डे टू डे मतलब आप अपने पूरे दिन की आप इनसे प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप सिर्फ आज ये कोर्स लेना चाहते हो तो ये कोर्स मार्केट में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि आप क्या कर रहे हो ममता जी, 50,000 से कम कहीं नहीं है इस कोर्स का प्राइस, जितना आप इसमें पढ़ाते हो, जितना आप मटेरियल देते हो। और आप सबके लिए एज अ गिफ्ट, अगर सिर्फ आप पंच पक्षी का कोर्स करना चाहते हो तो ये मैं 23 जनवरी पंचमी से स्टार्ट करना चाहूँगी। और इस 5 डेज़ का कोर्स मैंने बहुत मिनिमम रखा है 1515 रुपीज़। तो जो भी आप लोग एनरोल करना चाहते हो ओनली फॉर पंच पक्षी, तो इसका ये प्राइस रहेगा। और अगर आप दोनों ही कोर्स करना चाहते हो ईएफटी प्लस पंच पक्षी, तो उसके लिए आगे मैं आपको गाइड करूँगी। कौन कौन एक्साइटेड है ये सारा कुछ जानने के लिए? जी स्वाति जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। एंड राजीव जी आप मुझे बताइए, आपने ये सीखा था मुझसे आपकी जर्नी के बारे में फिर। जी 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 स्वाति जी अनम्यूट कर लीजिए। स्वाति जी क्या पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं मैम। आपका हैंड रेस था ना? नहीं नहीं, मैं ये कोर्स करने के लिए एक्साइटेड हूँ।
ओके 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 हाँ हाँ। थैंक यू डियर, यू आर वेलकम। राजीव सर, आप कुछ बताना चाहेंगे, आपकी जर्नी कैसी रही है मेरे कोर्स के साथ और उसके बाद? जी जी। हाँ, मैंने शायद 1 या 2 महीना हुआ होगा ये कोर्स किया है मैंने। तो मैं मेरे डेली बिजनेस में यूज करता हूँ उसको टाइमिंग के हिसाब से। जैसे मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है या किसी को सैंपल देना है या किसी से बात करना है ऑर्डर लेने के लिए, तो मैं जनरली मेरे रूलिंग टाइम में फोन करता हूँ उनको या उनको मीट करता हूँ। और उसमें 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे सक्सेस मिला है। और चलिए, जब भी मैंने डेथ टाइम में किया है तो मुझे नो ही मिला है मोस्टली, वो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड तो जो मैंने मेरा आपको ये है कि पढ़ाया उसमें आपकी जर्नी कैसे रही? लाइक मतलब कितना मिला आपको, कितना समझ आता है? बहुत ही मतलब नोट्स तो आउटस्टैंडिंग है। नोट्स के लिए तो बहुत ही डिटेल्ड नोट्स है। और जिसको करना है वो कर लीजिए। ये कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स है, यूजफुल कोर्स है। मतलब और आप पूरे अपने डे फैमिली टू डे को लाइफ को बेटर बना पाएंगे कि नहीं, अगर ये कोर्स कोई करता है तो आप उनको क्या हाँ, सजेस्ट डेफिनेटली करेंगे? डेफिनेटली। मेरे पास मेरा चार्ट सुबह सुबह मैं देख लेता हूँ मेरा रूलिंग टाइम क्या है, ईटिंग टाइम क्या है। वो हिसाब से मैं पूरा डे प्लान करता हूँ और इम्पोर्टेंट चीजें उसी टाइम पे करता हूँ जहाँ मेरा अच्छा टाइम है। अच्छा सर, मैंने आपको कॉल किया था कि आप आके मुझे रिव्यू कीजिए। आपने ऐसे रैंडमली ज्वाइन किया है ना? क्योंकि हाँ, मैं तो आपसे कांटेक्ट ही नहीं किया आज। नहीं, ग्रुप में था तो मुझे लगा चलो ठीक है ज्वाइन हाँ कर जी। लेते। यस यस, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज़। और थैंक यू। मतलब आपको चार्ट देखने में कितना टाइम लग जाता है दिन में? अगर आपने मॉर्निंग में देखा तो उसको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट, 2 मिनट? नहीं, लेस देन अ मिनट, हाफ अ मिनट इज इनफ। हाफ अ मिनट वैसे इज कभी इनफ। अगर हैबिट हो जाती है तो फिर वो तो मालूम हो जाता है कि आज कौन सा है कभी। राइट। तो बट इट्स ए एक वंडरफुल मिनट गाइड में मतलब। और मतलब इसमें और भी बेनिफिट्स है, कंपैटिबिलिटी जैसे आपने बताया, चाइल्ड चाइल्ड नेम करना है, लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स है। और नोट्स तो बहुत ही डिटेल और आउटस्टैंडिंग है। नोट्स के लिए तो आपने बहुत ही अच्छी बनाई है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिव्यूज़। एंड देन आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से ये भी जान सकते हो, कहीं फंस गए हो ना तो डिवाइन गाइडेंस आप ले सकते हो, है ना? कि कहाँ पर मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, है ना? कई बार हमें लगता है हमें बड़े हमें गाइड कर देंगे, वो भी नहीं कर पाते हैं, तो हम डिवाइन से गाइडेंस ले। तो डिवाइन गाइडेंस ऑलवेज वर्क करती है, वो कभी भी आपको लेट गो नहीं कर, मतलब लेट डाउन नहीं होंगे आप, समझे? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लाइफ में हमारे हाथ में एक ऐसा टूल आ जाए कि हमें हर समय हम डिवाइन गाइडेंस के अंडर हम चल रहे हैं। डेली जैसे सर ने बताया, आपने मॉर्निंग में 1 मिनट लगाया हार्डली, आपने अपने पूरे दिन का शेड्यूल देख लिया कि कब मुझे मेरे इंपॉर्टेंट काम करने हैं और कब मुझे पॉज लेना है, राइट? वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है हम सबके लिए। जैसे सर ने अपना बताया कि विद इन 2 मंथ्स ये इतने अलाइन हो गए हैं एनर्जीज के साथ कि 10 आउट ऑफ 7 इनके रिजल्ट्स इनको मिल रहे हैं। और जब पूरी तरह से 6 मंथ्स लगते हैं इन एनर्जीज के साथ, जब आप कंप्लीटली अलाइन हो जाते हो, तो 10 आउट ऑफ 9 और 10 आपके काम बनने ही बनने लगते हैं। क्यों? बिकॉज आप उन एनर्जीज के साथ में कम्प्लीटली अब अलाइन हो चुके हैं। तो अगर आप समटाइम्स, अब अगर सर भूल भी जाएंगे ना आफ्टर 6 मंथ्स वो देखना, तो वो काम ही उसी टाइम पे करेंगे। ऐसे मेरे साथ होता है, मैं समटाइम्स भूल भी जाती हूँ कि मुझे चार्ट देखना है अपना कि मेरा बर्ड क्या कर रहा है, बट जब मैं करके चुकती हूँ ना मेरा काम, तो पता लगता है कि मेरा बर्ड इस टाइम रूलिंग स्टेज पर ही था। क्योंकि आप एनर्जीज के साथ इतने अलाइन हो चुके होते हो, आप काम ही तभी करोगे, उससे पहले आपका मन ही नहीं करेगा काम करने का कि मुझे कोई मैसेज करना है, मुझे कोई क्लास करनी है, तो मैं किसी और टाइम पे उसको कर लूँ, राइट? तो इतना इतना बेनिफिट इसका है। मैं इसके लिए आपको बताना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ इतना जानना है शुक्ल पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष क्या होता है, वो सारे जब आप ज्वाइन कर लेंगे, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियोस के थ्रू वैसे गाइड करूँगी हर तरह से। लाइक आपको विद इन 5 डेज इतना कैपेबल आप हो जाओगे कि 6th डे या साथ साथ ही आप इस चीज़ों को यूज़ करने लगोगे, आप प्रैक्टिस करने लगोगे हर चीज़ की। ठीक है, अब हम EFT के कोर्स पर आते हैं कि EFT में हम क्या चीज़ें जानेंगे और EFT है क्या। सबसे पहले तो कि वो काम कहाँ पर करता है और किस चीज़ पर वो वर्क करता है।
मैं एक पीडीएफ के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ। दिस पीडीएफ इज विजिबल टू एवरीवन, प्लीज थम्स अप कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो ईएफटी क्या है और ये कैसे वर्क करती है, राइट? जैसे हमने कोई भी मेडिसिन खाई, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी के अंदर हमने खाई और वो हमारे अंदर के केमिकल्स को चेंज करती है, राइट? ऐसे ईएफटी जो हमारी एनर्जी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के बाहर भी एक सूक्ष्म शरीर है और हमारी बॉडी के अंदर भी एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बॉडी बोलते हैं। ये एनर्जी बॉडी, ये हम है, ठीक है, आप सबको विजिबल है ना? ये हम है जो फर्स्ट पिक्चर दिख रही है, एंड देन उसके बराबर में ये हमारा ऑरा भी हम इसको कहते हैं, ये हमारी एनर्जी बॉडी भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक नॉर्मल पर्सन का, छोटे बच्चों का ये ऑरा ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत सारी एनर्जीज के कांटेक्ट में आते हैं, ये एनर्जी बॉडी के साथ, ये एनर्जी क्या करता है, ये सर से एनर्जी लेता है, यानी कि यूनिवर्स से, कॉस्मोस से एनर्जी ले रहा है, फिर एनर्जी बॉडी हमारे पूरे बॉडी में आती है, हमारे हाथ में आती है, एंड देन जो फिर नेगेटिविटी होती है वो निकल जाती है। ये एक नॉर्मल फ्लो होता है जो कि ऑटोमेटिकली, जब तक कि हम किसी जजमेंट में नहीं होते हैं, किसी चीज़ को लेके हमने बहुत सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं बना रखे होते हैं, तो हमारा सिस्टम इस तरह से काम करता होता है। लेकिन जब हमारा बॉडी के अंदर एनर्जी आई, पूरी बॉडी में घूमी और फिर वो नेगेटिविटी बाहर निकल गई। लेकिन जब हमने अपनी प्रॉब्लम्स, हमारी लाइफ के जो हमारे सर्कमस्टांसेस हम कह सकते हैं, सो कॉल्ड सर्कमस्टांसेस, हमारे चारों तरफ कोई ना कोई सिचुएशन, अभी आप क्लास ले रहे हो, क्लास से उठते ही क्या सिचुएशन होगी हमें नहीं पता, है ना? तो उससे हमारी एनर्जी बॉडी की ये हालत हो जाती है। ये पिक्चर दिख रहा है आपको क्लियर कि क्या हमने अपना हाल बना लिया है? ये हम सबकी ही कहानी है कि हमारी एनर्जी बॉडी को हमने ये हालत कर दी है। कहीं पर भी एनर्जी हमारी इसीलिए जगह जगह पर ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए हमें नाड़ी शोधन की ज़रूरत पड़ती है। जब हम कंप्लीट अपना नाड़ी शोधन करते हैं, माँ के पेट से लेकर के मोबाइल नंबर एंड योर, ओके, सब लोग अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए, सो दैट कि हम आगे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। या आप लोगों ने अगर ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे हैं तो 2 ग्रुप्स हैं, एक ईएफटी का और एक पंचपक्षी क्लासेस का, तो वो ग्रुप्स आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। डियर, शेयर द लिंक्स इन द चैट बॉक्स। सो ये एनर्जी बॉडी को हम ही ने इस तरह का बनाया है। जब यूनिवर्स के हाथ में था, जब बच्चा होता है छोटा, तो वो इस तरह से हमारी एनर्जी बॉडी होती है, तो हमारी लाइफ में कोई ब्लॉकेजेस नहीं होती। बच्चा जिद करता है, उसे वो मिल जाता है ना। जब हम लोग भी छोटे होते थे तो हमारी बहुत सी चीज़ें थी, हम सिर्फ जिद करते थे और हमें मिल जाती थी। लेकिन अब आज के टाइम में हमारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, हमें बड़ों को देखना है, हमें बच्चों को देखना है, हमें खुद को तो हम भूल ही जाते हैं, हमें ऑफिस का काम है, हमें घर का काम है, मतलब 100 तरह के फिर लोगों की जजमेंट्स हैं, ये ऐसा किया, वो वैसा किया, तुम ऐसी दिख रही हो, तुमने ये क्यों पहना, तुमने ये क्यों खाया, मतलब नॉन स्टॉप, राइट? तो वो जजमेंट्स की वजह से ये हमारी एनर्जी बॉडी हमारी इस तरह की हो गई है। तो ईएफटी करता क्या है? ईएफटी के अंदर हम कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट्स पर टैपिंग करते हैं जो कि हमारी इस एनर्जी के फ्लो को वो रेगुलेट करता है। और ये जो भी एनर्जी पॉइंट्स हैं, ये हमारे साइंटिफिकली प्रूवन है, वर्ल्ड वाइड ये थेरेपी यूज़ हो रही है। ये थेरेपी जो देते हैं ना, उन्होंने तक ने ये माना है कि ये 5000 ईयर्स पहले ये भारत की ही थेरेपी रही है, भारतीय लोगों को ही ये लोग यूज़ करते थे। लेकिन भारत में क्या है, हमने उसे, घर की दाल होती है ना, वो दाल को हम वैल्यू नहीं करते हैं, राइट? जब कहीं बाहर जाके उल्टा सीधा खाने मिलता है तो हमें याद आता है घर का दाल चावल और खाना। उसी तरह से हमने वैल्यू नहीं किया। वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट लोगों ने इसको, अमेरिका में साइंटिस्ट लोगों ने इसको प्रूव किया, और आज के टाइम में लैक्स ऑफ स्टडीज़ हैं
ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहाँ लोगों ने इनको यूज़ किया है, अपनी इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लीन किया है, अपनी मनी ब्लॉकेजेस को हील किया है, अपने रिलेशनशिप्स को हील किया है, अपनी हेल्थ को ठीक किया है। सबसे पहले हमारी फिजिकल हेल्थ, मतलब कहते हैं ना निरोगी काया सबसे पहला गुण होता है ना। तो हमें निरोगी काया भी चाहिए। तो वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के टैपिंग पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है कि हम अपने थर्ड आई चक्रा पर यहाँ पर टैप करते हैं। अब टैप कैसे करना है, क्या हमें बोलना चाहिए, कौन सी हमें फिंगर्स यूज़ करनी चाहिए, क्यों उन फिंगर्स को हमें यूज़ करना है, क्या जितने टैपिंग पॉइंट्स हमें वीडियो यूट्यूब्स पे मिलते हैं क्या वही हैं, उसके अलावा भी कुछ हिडन पॉइंट्स होते हैं। क्योंकि कई बार हमारी ब्लॉकेज इतनी डीप रूटन होती है कि हम उसको निकाल ही नहीं पा रहे, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो उसके लिए कुछ अलग ऐसे स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं कि जहाँ पर हमें टैप करना है। और सबसे बड़ी चीज़, जैसे पंच पक्षी को आप खुद से यूज़ कर सकते हो, इसके लिए भी आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे की थेरेपी दे सकते हो, वो भी खुद से ही अपने बॉडी पर टैप करेगा, आपको जाके उसकी बॉडी पर टैपिंग नहीं करनी है, राइट। जो भी कोई ये थेरेपी करेगा उसको अपनी टैपिंग खुद से करनी है, अपना हाथ का प्रेशर उसका खुद का होना चाहिए। ये EFT वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द एनर्जी बॉडी। जो हमारी एनर्जी बॉडी हमने बिगाड़ दी है, क्या है कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो हम चाहते हैं, राइट, लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के हमारा वर्क उस लेवल का नहीं हो रहा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे क्या आप बताओ। हमारी एलर्जीज हमने ब्लॉक कर दी, हमारा ऑरा ठीक नहीं है, हमारे साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, हमारे साथ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, हमारे साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मतलब आज किसी के भी साथ में बात करो, इतने सारे मेरे पास कॉल्स आते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, कोई कमा नहीं रहा है तो उसको रिलेशनशिप इश्यूज़ है। मतलब वन और द अदर हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसका रीज़न कोई और कहीं बाहर नहीं है डियर, उसका रीज़न हम खुद ही हैं, ठीक है। तो वो हमें खुद से ही उसको सॉल्व करना होगा। मतलब मेरे अलावा मेरी हेल्प कोई और नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमें अपना ये बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये क्लासेस मैंने 7 डेज़ क्यों रखी हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ बताऊँ। पंच पक्षी को मैं फिर भी थोड़ा जल्दी कर लूँगी, आप नोट से समझ पाओगे, राइट। बट इसके साथ में हमारा प्रैक्टिकल होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये मैंने 7 डेज़ किस तरह से प्लान किया है। ये 7 डेज़ मैंने कुछ इस तरह से इसको प्लान किया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जानें कि EFT क्या है, बहुत अच्छे से हम जानेंगे। इसके साथ में आपको कुछ वीडियोस भी शेयर करूँगी जो लोग ज्वाइन करेंगे, कि कैसे वर्ल्ड वाइड लोगों ने इस पे काम किया है। मतलब ये खाली एक टैपिंग नहीं है, ये एक खाली एक हीलिंग नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल हीलिंग है। लाइक आप नर्व्स पे जाके अपनी हील करते हो, आप अपने सेल्यूलर लेवल पे जाकर के चीज़ों को हील करते हो। मैं DNA लेवल नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि DNA लेवल की हीलिंग हम केवल और केवल नाड़ी शोधन के द्वारा ही कर पाते हैं, या फिर और अलग तरीके होते हैं। लेकिन हाँ, आप अपने सेलुलर लेवल पे जाकर के मदर सेल्स में चेंजेस ला सकते हो। हमारी पूरी की पूरी बॉडी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, विद इन अ ईयर हमारे जितने भी इंटरनल सेल्स हैं वो डेली टूटते हैं और डेली नए सेल्स बनते हैं, सबको पता है ना। और 1 साल के अंदर पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सारे सेल्स अंदर से नए बन गए, लेकिन फिर भी मैं रोगी हूँ। क्यों? जब मैंने ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ी है ना साइंस में। लेकिन आज ये सवाल उठते हैं कि पहले हमारे मन में ये सवाल नहीं होता था, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं था लाइफ में एज सच। लेकिन आज ये सवाल उठता है, जब मेरी पूरी बॉडी नई हो गई अंदर से, फिर भी मेरे साथ वो बीमारी क्यों चिपकी हुई है? आज भी क्यों 10 साल से लोग BP की दवाइयाँ, 10 क्या 20-20, 25-25, मेरी मदर लोग को 40 साल से ऊपर हो गए BP की दवाइयाँ खाते हुए। खा रहे हैं ना लोग BP की दवाई? बता दीजिए कौन कौन है जो यहाँ पर BP की दवाइयाँ खा रहे हैं, शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं। हम सब ले रहे हैं ना वो सारी चीज़ें। क्यों?
पूरी बॉडी तो बदल गई, अंदर से एक एक सेल चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी बॉडी वही है, जो मदर सेल है वो सेम टू सेम है। अभी भी मदर सेल को हम चेंज नहीं कर पाए हैं, तो वो मदर सेल को चेंज करने के लिए हमारा नाड़ी शोधन एंड ईएफटी ये सबसे बेस्ट तरीका है। ईएफटी दिन भर में 2 से 3 मिनट लेगा। अभी ईएफटी जो उन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली है, आई डोंट थिंक कि कोई जुड़े हैं यहाँ पे। विनीश सर आप जुड़े हो? मेरे पास लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं मुझे शो हो रही। नीरू जी, विनेश जी और भी कई सारे लोग थे, स्वास्थी जी, कोई नहीं जुड़े हैं। तो ये हमारा डे 1 में हम इंट्रोडक्शन करेंगे ईएफटी का। देन इंटेंसिटी स्केल बनाना कि आप अपनी रिपोर्ट खुद से बना पाओगे, राइट? जैसे आप कोई भी ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो उसकी रिपोर्ट देखते हो ना, रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई भी ब्लड टेस्ट किया, अपने डॉक्टर को दिखाया, तो उसकी रिपोर्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसकी रिपोर्ट भी आप निकाल पाओगे कि आपने आज के दिन में कितनी प्रोग्रेस की है अपने उस इमोशन को लेके, अपनी उस ब्लॉकेज को लेके। आज आपके वो ब्लॉकेज 10 तक की थी या 100 तक की थी और आज आप उस पर 95 पर आ गए, या आज आप 90 पर आ गए, या आज आप 60 पर आ गए, ठीक है? और जब तक कि वो इंटेंसिटी स्केल हमारा 0 पर नहीं शो करता, तब तक कि आपको एक प्रॉब्लम को लेकर के चलना ही चलना है। तो ये हमारा इंटेंसिटी स्केल की सेटिंग हम सीखेंगे। हमें सीक्वेंस है, टैपिंग पॉइंट्स का एक सीक्वेंस होता है, हम उन सीक्वेंस को लेके चलेंगे, वो सीक्वेंस को हम जानेंगे। डे 1 से ही हम सीक्वेंस जान लेंगे एंड हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अप टू 7 डेज आपको वो सारे सीक्वेंस लर्न हो जाएंगे। इस सीक्वेंस में कुछ टैपिंग के इस तरह के सीक्वेंस हैं एंड इनका एक शॉर्टर वर्जन भी होता है सीक्वेंस का, वो हम जानेंगे। फुल हमारा सीक्वेंस है, उसमें हमारे फिंगर पॉइंट्स आते हैं, उनको हम जानेंगे। एंड देन अपनी फ्रेज कैसे हमें सेट करनी है, किस पॉइंट पे हमें क्या बोलना है रिलीज करने के लिए, ठीक है? क्योंकि शुरू में तो हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको मैं बहुत सारे गाइडेंस स्किल्स दूंगी कि आपको ये बोल करके वहाँ टैप करना है सो दैट कि यू कैन रिलीज, राइट? एंड उसके अलावा हम मूवी टेक्निक और हैबिट फॉर्मेशन भी सीखेंगे कि ये चीज़ देखो, हम बहुत सारे रेजोल्यूशंस न्यू ईयर के भी ले लेते हैं, राइट? कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट हम कर नहीं पाते हैं, तो हम वो हैबिट कैसे फॉर्म करें, राइट? तो वो हैबिट फॉर्म करना, उसको एक मूवी टेक्निक के अंदर लेकर आना, ये सारा कुछ हम विद इन 7 डेज सीखेंगे, विद प्रैक्टिकल के साथ हम करेंगे। इन सब के भी मैं आपको डिटेल्ड नोट्स शेयर करूँगी, वीडियोस शेयर करूँगी, डेली की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। तो कौन कौन एक्साइटेड है ये दोनों कोर्सेज को करने के लिए कि अपनी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप कर पाओ? पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन समझ रहा है इस चीज़ को कि हाँ, अगर हमने ये दोनों चीज़ें सीख ली तो हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। है कोई जिनको लग रहा है कि हाँ हमें करना चाहिए? स्वाति जी का तो यस आ गया एंड जयश्री जी का भी यस आ गया है। रीना जी एंड राजीव सर, आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा ये कोर्स? आगे आपने ईएफटी नहीं सीखा है अभी मुझसे। ये नहीं सीखा, नहीं बढ़िया होगा, आप जो सिखाते हैं वो बढ़िया ही होता है। थैंक यू फॉर योर एप्रिसिएशन। वंदना जी का यस आया है एंड अदर 5 लोग और हैं हमारे साथ जुड़े हुए। Can I ask something? या बिल्कुल, डेफिनेटली यू कैन आस्क। ममता मैम, एक्चुअली EFT मुझे अपने लिए नहीं, अपने हस्बैंड को करवाना है। ओके। सो ही हैज अ क्रॉनिक स्किन इश्यू, तो उसके लिए मुझे लगा ये यूजफुल होगा। जब मैंने आपका ग्रुप पे देखा तो मुझे लगा ये यूजफुल होगा। सो बाय एनी चांस ऐसा है कि मैं, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन भी किया, कि मैं करके किसी और पे नहीं कर सकती हूँ, सो ही हैज टू डायरेक्टली गेट इनटू इट। या ओके ओके। क्या है कि आप अपने देखो, हमारे जो हाथ हैं, राइट, ये हमारे हाथ, ये हमारी 5 उंगलियां, ये हमारे 5 तत्व हैं। तत्व है। अब मेरे ही तत्वों को मैंने बिगाड़ा है, तो मेरे ही तत्वों से मैं अब मेरी हीलिंग करूंगी। तो मैं ये 5 तत्वों को मैंने मुद्रा भी बताती हूँ, ये आज आपके लिए एज ए गिफ्ट भी है कि ये हमारी पंचतत्व मुद्रा है। अगर वो कुछ और नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट पंचतत्व मुद्रा बीच बीच में लगाते रहें, जितनी देर लगा सकते हैं।
तो अपने पंच तत्वास को बैलेंस कर पाएंगे। मतलब हमें मुद्राओं का लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इनसे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अमेजिंग होती है। ये हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है, इतनी आकाश गंगाएं लेकर के हम अपने साथ में चल रहे हैं। ठीक है, आप जब सिल्वर माइंड के कोर्स करोगे या आप और चीज़ें करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपके हाथ, आपकी पूरी बॉडी, मतलब कितनी चमत्कारी चीज़ें हमारे अंदर हैं और हम उन्हें जानते ही नहीं हैं। लाइक हम खुद से ही नहीं मिले हैं कभी, मतलब हमारी पावर हमें नहीं पता है। हमारे एक एक सेल में पता है कितना करंट है? डू यू नो? कोई बता पाएगा इस क्लास में? हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं और एक सेल का कितना वोल्टेज करंट है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। सेल्स तो 60 ट्रिलियन सेल्स, मोर देन 60 ट्रिलियन सेल्स, 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में। और पर सेल का कितना करंट है? हर सेल एक एनर्जी को कैरी कर रहा है, राइट? इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, चाहे वो जीव है चाहे वो निर्जीव है, लाइक जिसको हम नॉन लिविंग भी मान रहे हैं, बट उनका भी अपना ऑरा है एंड दीवारें हैं, हर चीज़ का अपना ऑरा है और वो भी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं, राइट? तो पर हमारे सेल जो है, एक सेल का 0.75 वोल्ट है। मतलब हम चलते फिरती एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि गुरुजी बताते हैं कि मतलब, और साइंटिफिकली प्रूवन है। इट्स नॉट कि भाई मेरे गुरुजी ने ही बताया, ये मैंने क्लासेस में भी पढ़ा है और बुक्स में लिखा है, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा शरीर एक चलती फिरता ऐसा कारखाना है कि उसमें इतना करंट है, हम एक पूरा कारखाना चला सकते हैं जिसमें कि कम से कम 100 लोग काम कर रहे हो। इतनी बिजली हमारे बॉडी के अंदर है, बट वी आर वेस्टेड इट। हम अपने इमोशंस के थ्रू, गिल्ट के थ्रू, जजमेंट्स के थ्रू पता नहीं क्या क्या ले रखा है हमने, और आज का ही नहीं है, मतलब बचपन से लेके आज तक हम कैरी करते आ रहे हैं उस बैगेज को, राइट? और वो बैगेज के थ्रू हमने क्या किया है, अपने उस करंट को हम डिप्लीट कर रहे हैं, उसको हम गेन नहीं कर रहे हैं। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आप उनके सामने आप बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, राइट? आप उनको भी गाइड कीजिए, खुद अपने लिए भी कीजिए। जैसे आपके हस्बैंड के लिए आप बोल रहे हो, तो जी 3 से 5 मिनट लगने वाले हैं। जब आप एक बार सीख जाओगे ना, शुरू में देखो 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। आपने सीक्वेंस बनाना सीख लिया, आपने फ्रेज बनाना सीख लिया, आपने इंटेंसिटी स्केल बनाना सीख लिया, आपकी डेली प्रोग्रेस आपके सामने आएगी, राइट? जब डेली आपका रिजल्ट आपके सामने आएगा तो वो आपको और मोटिवेट करेगा। लेकिन अगर हाँ, हम चीज़ों को ऐसे ही ले लिया, भाई ठीक है कर लिया, कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं होगा, तो नहीं होता है, करना तो पड़ता है। देखो, राइट। और मैंने तो भी क्या किया है। क्या इस मास्टर क्लास की कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी सो दैट ही कैन वॉच? मैं कोशिश करूंगी, मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। एक्चुअली मेरी बिटिया अब चली गई है और कहीं वो ही करती थी मेरा सारा काम। हाँ, और मैं नाड़ी शोधन भी नहीं अटेंड कर पाई थी क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही थी उन दिनों। जब मैं ये नाड़ी शोधन अब लेकर आऊंगी फॉर 3 days, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग ना बहुत लंबा हो जाता है। मैं अधूरा चीज़ भी आपको नहीं देना चाहती। मैं जो चीज़ देती हूँ ना पूरे मन से देती हूँ और मैक्सिमम देने की कोशिश करती हूँ। जिन लोगों ने भी मेरी क्लासेस अभी तक ली हैं उनको पता है कि ऐसे नहीं है कि मैंने कुछ छिपाया और कुछ दे दिया, राइट? तो मैंने पूरा नाड़ी शोधन, मेरी एक फ्रेंड का बल्कि कॉल भी आया था कि ममता इतना कौन देता है, ठीक है, आपने एक दिन में इतना कौन देता है? मैंने कहा यार मैं तो 100% हूँ कि जो ये प्रोसेस है वो मुझे 100% देना है, क्योंकि 100% पहले क्लीनिंग करनी है। जैसे हम दिवाली पे अपने घर की क्लीनिंग करते हैं ना, कोना कोना निकाल के, एंड देन उस पूरे कोने कोने को हमें फ्रेग्रेंट करना है, ठीक है? मतलब खाली क्लीनिंग खुरच के निकालना ही नहीं है, जख्म नहीं छोड़ने हैं कहीं पर भी, उसको फिर साथ साथ पूरी कंप्लीट हीलिंग भी देनी है। तो वो पूरा प्रोसेस है, कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अब मैं उसको 3 days में लाऊंगी, सो दैट कि आप लोगों के लिए भी करना इजी होगा, जो लोग नहीं भी बैठ पाते हैं, क्योंकि टाइम का पता नहीं चलता। मुझे नहीं पता था कि वो 3-3.5 घंटे क्लास खिंच जाएगी। मैंने सोच के चल रही थी कि 2 घंटे में होगा, लेकिन वो 3 घंटे से ऊपर थोड़ा उसका टाइम चला गया था। तो नाउ आई प्लान कि अब मैं जब भी मुझे देखो डिवाइन गाइडेंस मिलेगी तब मैं उसको 3 days का प्लान करूँगी, सो दैट कि सब लोग उसको ईजिली कर पाएँ। नो डाउट कि उसका कोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत ही डीप इन प्रोसेस है। अगर आप सिंगल क्लासेस भी किसी को देते हो ना, तो 11,000 से कम नहीं जाता है उसका प्राइस। 11,000 से कम कोई भी नहीं लेता अगर आप अपना नाड़ी शोधन कराना जाओगे पर्सनली, ठीक है?
तो नो डाउट प्राइस जो अभी मैंने लिया था डे 1 क्लास का, ज्योति जी आपका हैंड तो रेज है लेकिन आप बोल ही नहीं रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे उनका हैंड रेज ही आया जा रहा है जब से। चलिए, आपका कोई और क्वेश्चन है जयश्री जी? नो थैंक यू। ओके डियर। सर आप ज्वाइन करना चाहेंगे, राजीव सर? तो मैं ये पूछना चाहता था कि हम दूसरे को कैसे हेल्प करें। जैसे समझो मेरे ग्रुप में किसी को बिजनेस के इश्यूज है, किसी को फाइनेंस के इश्यूज है, किसी को डेट है या किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है, और अगर मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ उन लोगों को, तो फिर मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ये EFT सीख के? आप उनको भी वो थेरेपी कराओगे, लाइक आप उनके सेशंस ले लीजिए। अगर वो सीखना चाह रहे हैं आपसे तो आप उनको सिखा सकते हो, या फिर आप उनके 1-to-1 सेशन ले सकते हो, या 1-to, और मतलब मान लीजिए कई लोगों की सेम प्रॉब्लम है तो वो आपने एक ग्रुप बना लिया ऐसे करके। ओके, नहीं ये तो 1-to-1 ही होगा क्योंकि सबका इंडिविजुअल प्रॉब्लम, सबका इंडिविजुअल होता है तो ये 1-to-1 ही होगा। लेकिन जैसे अब हम ग्रुप में अब तो मैं सारी चीज़ों को लेके चलूँगी। जब हम सीखेंगे तो मैं हर चीज़ को लेके चलूँगी, आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स, आपका मेंटल एस्पेक्ट्स, है ना, इमोशनल एस्पेक्ट्स, हम सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे, हर प्रॉब्लम को हम लेके चलेंगे कि बॉडी में पेन है तो पेन को रिलीज़ करना है, ब्लॉकेजेस हैं तो ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करना है, वो ब्लॉकेज क्या है, मनी ब्लॉकेज है तो मनी ब्लॉकेज को रिलीज़ करना है, राइट? तो रिजल्ट कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये आप देखोगे अपने आप स्केल बनाओगे। आपका टेस्टिंग स्केल आपको मैं खुद दूंगी, आप खुद से जज कर पाओगे। डेली के डेली आपकी प्रोग्रेस को आप नोट कर पाओगे। मतलब ये है कि आपको एक कॉपी पेन ऑलवेज आपको अपने साथ में रखना होगा, सो दैट कि आप अपनी डेली प्रोग्रेस को नोट कर पाओगे। और फिर जैसे जैसे आप उस स्केल को 0 पे ले आओगे, जैसे आपने अब पंच पक्षी की एनर्जी से आप ट्यून इन होना शुरू हो गए हैं, राइट? तो इस तरह से आप अपनी ब्लॉकेजेस को जैसे जैसे रिलीज करोगे, आपको खुद को बहुत हल्का लगता है। हमें खुद को महसूस होने लगता है कि राइट, मैंने कितना बैगेज कैरी किया था। आपके वजन में फ़र्क आएगा, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आता है, इवन आपके लुक्स में फ़र्क आ जाता है, आपकी स्किन में फ़र्क आ जाता है। जब आपकी सेल की एनर्जीज चेंज हो रही है, आप समझो हम कहाँ तक जाके काम कर रहे हैं, हम मदर सेल तक जाके काम कर रहे हैं। तो मदर सेल की जब एनर्जीज को हमने चेंज किया, तभी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी हम रोगों से या उन ब्लॉकेजेस से परमानेंटली। देखिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत सारी हम रेमेडीज देते हैं। वो रेमेडी आपने अभी की, ठीक है, आपको कितनी देर के लिए अच्छा लगा, आपने किसी को कुछ दान दिया, राइट, कितनी देर के लिए अच्छा लगा, 1 घंटा 2 घंटा, कि हाँ मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है ना। लेकिन उसके बाद बाकी के जो आपके 22 घंटे थे, वो तो आप सेम एनर्जी में हो ना, तो वो आपको कितना ही इफेक्ट डालेगा। मतलब मैंने जो फ़र्क महसूस किया है कि आप ज़रूर से वो रेमेडीज़ करो, उनके लिए मनाही नहीं है, वो रेमेडीज़ आप करो, करना भी चाहिए अपने को, क्योंकि वो हमारे पास्ट के कुछ ऐसे कर्माज है जिनको हमें मुक्त होने के लिए वो रेमेडीज़ भी करना है, क्योंकि हमें 3D पे काम करना है। आई एम ऑलवेज सेइंग कि मैं 3D पे काम करती हूँ, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। 3 बॉडीज़ पे जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हम उसको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे, राइट? तो फिजिकली भी आप करो चीज़ों को, मेंटली एंड इमोशनली भी आप हील करो। तो आप सब कुछ जब करोगे तो 3D प्रोसेस से जब आप चलोगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी 3D से बनी है, मन, वचन और काया। हम खाली काया नहीं है ना, तो जब हम खाली काया नहीं है, मन भी है, वचन भी है, हमारी एनर्जी बॉडी भी है, हमारी आत्मा भी है, पंच तत्व भी है, तो जब हम सबको लेके चलेंगे तो आप समझ सकते हो ना कि आपका लेवल क्या रहेगा हीलिंग का, और कैसे आपकी प्रोग्रेस होगी। मतलब मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो सब आपके प्रैक्टिकल करने पर है। मेरा जो दोनों कोर्सेज प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो पंचपक्षी का भी और ये डे टू डे लाइफ में आपको काम आता है। अभी मैं परेशान हूँ, ठीक है, और अभी मैं उसको करूँगी, और अभी आई एम एबल टू रिलीज, जो कि मेरे साथ महीने महीने तक चिपकी रहती थी बात। और डे टू डे में बाद में आप इतने उसके यूज टू हो जाओगे, साल 1.5 साल में, कि जस्ट आप एक टैप करोगे या सिर्फ सोचोगे कि आई एम टैपिंग इट, कि आई एम रिलीजिंग इट, बॉडी रिलीज इट। सिर्फ आपने इतना कमांड दिया और आप रिलीज कर लोगे।
मतलब वो इमोशन आपके साथ चिपका हुआ नहीं रहेगा। अभी क्या है, कई साल हो जाते हैं, कितना टाइम हो जाता है, वो चीज़ों को हम छोड़ नहीं कर पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। यू स्टार्ट लेट गोइंग द थिंग्स। आप सोचो ना कि हम लेट गो नहीं कर रहे तो वो असर किस पे आ रहा है, हम फॉरगिव नहीं कर पा रहे तो वो किस पे असर आ रहा है, हमारी बॉडी पे असर आ रहा है ना। हमारी बॉडी अफेक्ट कर रही है, हमारे इमोशंस अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे इंटरनल केमिकल्स अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जब हम लेट गो करने लगेंगे, चीज़ों को लाइटली लेने लगेंगे, तो हमारे कर्मों का भार भी कम होगा, हम बहुत लाइट भी रहेंगे और बहुत हैप्पी भी रहेंगे। और आप तो दूसरों ये को हम भी कब हेल्प कर स्टार्ट कर रहे हैं? डियर, EFT जो है अभी उसको टाइम लगेगा। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम पंच पक्षी करेंगे। पंच पक्षी हम 23 तारीख को स्टार्ट तो करेंगे, बट यहाँ पे कुछ लोग जो मेरे पास ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं सबको लेके चलूँगी। तो हम बीच में कुछ ब्रेक्स लेंगे, अदरवाइज़ मैं ब्रेक नहीं लेती हूँ। अगर ब्रेक ले लिया ना तो फिर आप लोग भूल जाते हो। तो हम स्टार्ट तो करेंगे 23 को, ये तो पक्का है कि 23 तारीख को मेरी फर्स्ट क्लास होगी पंच पक्षी की। जब पंच पक्षी ख़त्म होगा फिर एक दिन का हम ब्रेक लेंगे, 1 या 2 दिन का, फिर मंडे से फिर हम EFT स्टार्ट करेंगे। तो मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में हम EFT स्टार्ट कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, तो मैं अब आपको कॉम्बो प्राइस भी बता दूं। देखिए 50 तो केवल पंच पक्षी का ही आज के टाइम में प्राइस है, जो लोग सिखा रहे हैं, जितना मैं बताती हूँ उतना। और EFT का भी जैसे मैंने आपको बताया 11,000 पर उसकी चार्जेस होते हैं। तो मैंने बहुत सोच के कि आप सब लोग उसको कर पाओ, इसको बहुत कम प्राइस रखा है, 2100 का इज़ अ कॉम्बो ऑफर फॉर यू ऑल। और कॉम्बो ऑफर जो भी लेंगे उनको मैं 5 डेज़ फेस योगा की क्लासेस जो मेरी खुद की रिकॉर्ड करी हुई हैं, मैं ब्यूटी कल्चर टॉपर भी रह चुकी हूँ, तो वो 5 डेज़ का एक आपको कोर्स मिलेगा। साथ में आपको मनी यंत्रा फॉर पॉकेट, आपके पर्स में बना के रखने के लिए, वो मैनिफेस्टेशन में भी बहुत काम आता है कि आप उस यंत्रा को बोल दें कि मुझे इतना पैसा वॉलेट में चाहिए तो वो आएगा। ठीक है, यू कैन क्रिएट, यू आर एबल टू क्रिएट। एक्शन लेना पड़ेगा, ये नहीं है कि सिर्फ बोल दिया और बाकी सो गए। एक्शन लेना पड़ेगा एंड दैट यंत्रा विल हेल्प यू। और भी कुछ ऐसे मनी टिप्स मैं आपको दूंगी कि आपका पर्स का मनी इनफ्लो बढ़े, राइट। और हम बहुत सारे रेमेडीज़ इसमें सीखेंगे, और वो भी सारे टेस्टेड एंड प्रूवन रेमेडीज़ हैं पंच पक्षी में। और जो भी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन होता है मेरी रेमेडीज़ के अलावा भी अगर लगता है, तो मैं वो भी आपको साथ में देती ही हूँ। आपने एक्सपीरियंस किया ही है, राजीव सर बता सकते हैं इस बारे में कि अगर किसी ने कुछ पूछा है तो मैंने उनको वो भी रेमेडीज़ दी हैं। जी स्वाति जी चलिए, कुछ कहना जी सर। नहीं 2100 कॉम्बो ऑफर है, तो मैंने तो ऑलरेडी पंच पक्षी कर लिया है, तो फिर आपके लिए मैंने ग्रुप में डाला है सर। ओके ठीक है, मैं देख लेता हूँ, देख के फिर आप लोगों के लिए जो उन्होंने कर रखा है उन लोगों के लिए मैंने ग्रुप में डाल दिया था, आप ग्रुप में चेक कर लीजिए सर। ओके ओके ठीक है। एंड स्वाति जी, जयश्री जी और वंदना जी, 3 जने तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज। आप लोग 2100 का पेमेंट कर सकते हो मेरे मोबाइल नंबर पे। आई शेयर यू माई मोबाइल नंबर, आप चैट बॉक्स में शेयर कर दीजिए मेरा मोबाइल नंबर, आप उस पर पेटीएम कर सकते हैं। 95, आप नोट डाउन कर लीजिए, 9582 वो नंबर जो ग्रुप में है वही है सेम? हाँ जी वही है सेम है, 9582 319157, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। स्क्रीन पे भी मैंने शो कर दिया है। जी, अगर आप खुद करें, अपने और फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि इस प्राइस में ये कोर्स मैं दोबारा शायद नहीं लेकर आ पाऊँगी। मैं मिनिमम प्राइस में इसलिए आती हूँ कि आप लोग कर सकते हो, खुद से भी करें, अपनी लाइफ में चेंज लाएं
और अपने नियर्स एंड डियर वंस की लाइफ में भी आप चेंज क्रिएट कर सकते हो। सो इतना मिनिमम प्राइस पे ये ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स आपको मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड वाइड EFT को यूज़ करके इसके बहुत सारे, जो लोग भी चूज़ करेंगे मैं उनको ग्रुप में वीडियोस शेयर करूँगी कि ये वर्ल्ड वाइड लोगों ने इससे कितना बेनिफिट लिया है। लोगों की एलर्जीज़ ठीक हुई हैं, ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ उन्होंने ठीक किए हैं जिसके लिए कि डॉक्टर्स ने गिव अप कर दिया था। आई एम द एग्जाम्पल ऑफ इट कि मेरे लिए भी डॉक्टर ने गिव अप कर दिया था कि कैसे ये बैठेगी, खड़ी होगी या कुछ भी करेगी। इवन मैं बोल भी नहीं पाती थी। ठीक है, तो जब अच्छा, वन मोर क्वेश्चन मैम। जी जी, इसका टाइमिंग क्या होगा? इसका टाइमिंग हम शाम को 6 या 6:30 बजे से रखेंगे और 1 से 1.5 घंटे की क्लास में मैं चाहूँगी कि मैं कवर कर पाऊँ। समटाइम्स आप लोगों की साइड से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो 2 घंटा या 2.5 घंटा भी क्लास हो जाती है, तो मैं उसमें मना नहीं करती हूँ। मतलब मैं तो चाहती हूँ मैं अपना 100% दूँ और आप लोग अच्छे से समझो। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ना हो कि आप नहीं समझ पाए हो, है ना। तो हाथ की हाथ क्लास में डेली टू डेली आप उसको क्लियर करते जाओ अपने सारे डाउट्स। ये नहीं है कि मैं आपको जाके 6-7th डे पे एक एक्स्ट्रा क्लास लेके आपके डाउट्स कवर करूँगी। मैं डेली के डेली आपके डाउट्स कवर कर लेती हूँ। तो 1.5 घंटा का टाइम मैं रखती हूँ मोस्टली पढ़ाने का, एंड देन फिर आपकी डिफ़िकल्टीज़ वगैरह जो भी आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं वो हम ले लेते हैं जी। और किसी का कोई क्वेश्चन, या आज के लिए हम वाइंड अप करें? चलिए, स्माइल योग के साथ आज हम वाइंड अप करेंगे। सब लोगों ने आई थिंक मेरा नंबर ले लिया है। एक ऐसा योग जो कि हमें 1 मिनट में हमारी एनर्जीज को शिफ्ट करता है। चश्मा उतार लेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसको करने में कुछ ही सेकंड का टाइम लगता है और आप बहुत इजीली अपने आप को रिलीज़ कर पाते हो। आज का ये गिफ्ट है आप सबके लिए। आप श्वास तो लेंगे नाक से और छोड़ेंगे उसको मुंह से, ठीक है। स्माइल करेंगे सब लोग, नाक से सांस लेंगे एंड रिलीज। 2 more times. Close your eyes, relax, relax, relax. Now breathe in, smile and release. Breathe in, mouth se. Breathe out. Now relax. How do you feel? कैसा लगा सबको? Feel relaxed? क्योंकि हमारे दांतों में, हमारे चीक्स में भी बहुत सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स हैं जहाँ हम इमोशंस को ब्लॉक कर देते हैं, राइट? तो यहाँ से हम रिलीज़ नहीं कर लेते हैं। पूरी बॉडी की हम एक्सरसाइज कर लेंगे, वो इमोशंस रिलीज़ हो जाएंगे, है ना, सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। लेकिन फेस में से, दांतों में से, ये जो हमारा एरिया जहाँ हम ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं, हमारे दांतों को ख़राब कर लेते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सबको करना चाहिए दिन में 2-3 बार, 4 बार। और जब भी स्ट्रेस्ड फील करो तो कर लो, सोचो मत क्या ही लग रहा है इसमें आपका, है ना। जस्ट स्माइल, ब्रीद इन एंड मुंह से ब्रीद आउट। इट्स वेरी सिंपल वन। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप सब डिवाइन सोल्स हो जो कि इस डिवाइन ज्ञान को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े हो। वेलकम ऑल। सब लोग जुड़ें, औरों को भी जोड़ें जिनको भी आप जोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ओम